आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या है, ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए आज मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेकर के आया हूँ। तो इसी जोश मोटिवेशन के साथ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अब अभी हम जितना भी आपको प्रश्न करवा रहे हैं सभी का सभी प्रश्न क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग, सभी से क्या किया गया है कि निचोड़ लिया गया है और क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप बने रहिएगा। चलिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले आपको हम दो फार्मूला आपको हम लिख देते हैं। फार्मूला और यहाँ से कंसेप्ट भी चलेंगे और ट्रिक भी चलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से कैसे, यहाँ से लिखेंगे पास बराबर, देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे पास और प्लस पास, यानी आप बचपन में क्या खेलते थे, पास पास, पास पास खाते थे, नहीं क्या खाते थे, पास पास। एक फार्मूला हो गया, ये रहा आपका। दूसरा आपका रहा फैल। यहाँ से फैल बराबर जब निकालना होगा, फैल प्लस फैल माइनस फैल, यहाँ से लिखेंगे फैल प्लस फैल माइनस फैल। लेकिन क्या होगा, यहाँ से दोनों विद्यार्थियों के लिए फार्मूला। किन के लिए है, तो दोनों विद्यार्थियों के लिए, दोनों विद्यार्थियों के लिए क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों के लिए। क्लियर है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ से क्या निकालना है। यहाँ से देखेंगे पास इक्वल टू पास। क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ से उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, अनु उत्तीर्ण कहा तो फैल। यहाँ से क्या पूछा गया, देख लीजिए उत्तीर्ण दिया गया, क्या दिया गया है, उत्तीर्ण दिया गया है, और उत्तीर्ण क्या कहा गया है, निकालने के लिए भी बोला गया। क्लियर है। चलिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे, फार्मूला नोट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे पास इक्वल टू पास और प्लस पास माइनस क्या होगा, पास। क्लियर है। चलिए अब बताना है आपको यहाँ से क्या 60% विद्यार्थी गणित में क्या हुए और अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी और क्या 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, यानी क्या सब में पास किए। तो यहाँ से लिखेंगे 60 विद्यार्थी क्या 60% विद्यार्थी पास, फिर क्या है गणित में ही हो गया, अंग्रेजी में 70% क्या 70% विद्यार्थी माइनस दोनों विषय में कितना है 50%। तो दोनों विषय में जब 50% विद्यार्थी तो यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस का 50। जब दोनों घटाएंगे तो क्या होगा 7 6 13, यानी 130 से माइनस क्या होगा 50। इन दोनों को जोड़ करके जब ये घटाएंगे यहाँ से तो क्या होगा 80%। यहाँ से क्या होगा 80%। क्लियर है। 80% विद्यार्थी क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। यानी दोनों विषय में कितना विद्यार्थी पास किया, तो 80%। इसका क्या हो गया आंसर, 80% हो गया। चलिए जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है बी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब होगा। आप लोग क्वेश्चन देखते आंसर को आप टिक कर दीजिएगा, बिना पेन और पेपर उठाए गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे मित्रों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो दिया गया हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनु उत्तीर्ण रहे। कुल कितने प्रतिशत छात्र अनु उत्तीर्ण हुए। तो इसमें क्या दिया गया, पहला में दिया गया था यानी पास वाला प्रश्न दिया गया था, दोनों में क्या था उत्तीर्ण था, यानी क्या था गणित में भी और अंग्रेजी में भी क्या था उत्तीर्ण था और दोनों विषय में भी उत्तीर्ण था। इसमें क्या कहा गया आपको समझने वाले, प्रथम प्रश्न पत्र में
75% तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% उत्तीर्ण हुए। दोनों प्रश्न पत्रों में 35% अनुत्तीर्ण हुए। यानी क्या है, दोनों विषय में पास हो गए। और क्या है यहाँ से, पहला में और दूसरा प्रश्न पत्र में पास हो गए, और तीसरा क्या है, दोनों जब विषय की बात किया गया तो उसमें फेल कर गया। तो यहाँ से जब फेल बराबर क्या निकालना है, देख लीजिए यहाँ से फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो यहाँ से लिखेंगे अनुत्तीर्ण का मतलब क्या हो गया, फेल। तो यहाँ से लिखेंगे फेल प्लस फेल बराबर, यहाँ से माइनस क्या होगा, फेल। यानी क्या है, मैट्रिक फेल या डॉक्टर फेल नहीं। चलिए अब यहाँ से देखेंगे क्या, अब मान लीजिए यहाँ से दिया गया प्रश्न, आप कोई भी क्या होता है अपने आप में 100% होता है। जब क्या है, पहला यहाँ से प्रथम प्रश्न पत्र में 70 यानी 75% विद्यार्थी क्या है, उत्तीर्ण हुए यहाँ से। और पहला में जब उत्तीर्ण हुआ है 75% जब उत्तीर्ण हुआ है तो क्या है, 25% विद्यार्थी क्या हुआ, अनुत्तीर्ण यानी फेल कर गया। अब कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है तो क्या हुआ, जब 100% होता है, जब 75% पास कर गया तो फेल कितना, 25%। फिर प्लस यहाँ से उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% विद्यार्थी क्या हुआ, उत्तीर्ण हुए। जब क्या 100 में 55% जब पास कर गया तो फेल कितना, 45%। तो यहाँ से लिखेंगे 45% माइनस जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यानी क्या है, ये दोनों में फेल को दिखाना था, ये तो ऑटोमेटिक क्या है, दोनों विषय में फेल है ही। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, मात्र यहाँ से 35% लिखेंगे, जो कि दोनों विषय में फेल। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70। माइनस क्या होगा, यहाँ से 35% बराबर कितना होगा, यहाँ से 35%। क्लियर है। यहाँ से दोनों विषय में कितना स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, तो 35% हुए। इसका आंसर कितना आ गया, 35%, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है सी में, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। आप लोग से छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया तो वीडियो के एक बार अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, आपसे एक छोटा सा गुजारिश करना चाहेंगे, मैथ स्टार चैनल के माध्यम से आप लोग जो भी कुछ सीखे हैं तो आपको सपोर्ट करने का इरादा बनता है, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।